राधे राधे, जय सिया राम। जन्माष्टमी आने ही वाली है, हमारे लड्डू गोपाल का बर्थडे है और इस दिन हम लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए 56 भोग भी लगाते हैं। वैसे तो देखिए एक भोग सिर्फ माखन से भी भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाना चाहते हैं तो घर के थोड़े से सामान से और बहुत कम समय में आप घर पे ही 56 भोग तैयार कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही कम समय में सारा 56 भोग बना लेंगे। घर पर ही 56 भोग तैयार करें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला जो 56 भोग होता है वो हम नहीं जानते हैं किसने बनाया है, शुद्धताई से बनाया है या नहीं है। तो आप हो सके तो घर में ही तैयार करें, या आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें आप बाहर से ला सकते हैं और कुछ आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए कुछ हम पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो घंटों का काम हमारा बहुत जल्दी मिनटों में हो जाएगा। तो देखिए मैंने आलू के साथ साथ ही चने उबलने रख दिए हैं। ये मैंने इमली रात को ही भिगो दी थी और ये मैंने दाल है मूंग की दाल, इसी के भल्ले वगैरह बनाऊंगी मैं। ये भी मैंने रात को ही भिगो दी थी। भल्ले बनेंगे, चीला बनेगा, पकौड़ी बनेगी, इसी की बनेगी। और ये मेरे खीर के चावल है, ये मैंने सुबह ही भिगोए हैं। और ये मेरे हैं नॉर्मल चावल, जिससे हम चावल की रेसिपी बनाएंगे। तो ये हम कुछ तैयारी हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले दाल पीस ली है और ये देखिए अब ये मैंने ली है 1 से 1.5 चम्मच हमारी मैदा है और उसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच के आसपास हमारी सूजी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा हमारा जो है दही डाल के खट्टा वाला और हल्का सा फूड कलर डालूंगी इसमें और इसे अच्छे से फेंट लूँगी और ये हम अपना जलेबी का बैटर तैयार कर लेंगे। इसे भी हमें सबसे पहले ही बनाना है ताकि थोड़ा सा फर्मेंट हो सके। और अब साथ के साथ हम चाशनी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी से भी कम चीनी ली है और पानी। और मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, सबसे पहले आप चाशनी बनाइएगा। और ये देखिए ये मैंने आलू काट के रख लिए हैं पानी में भिगो के आलू की चाट के लिए। ये मैंने यहाँ पे चने उबाल के रख लिए हैं, तो आप चाहें तो इन्हें छोक के दे सकते हैं, सिंपल भी दे सकते हैं। और जो हमने दाल पीसी थी उसे मैंने फटाफट से यहाँ पे फेंट के साइड में रख लिया है। और अभी मैंने कढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं चढ़ाई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आप एक साथ ही तलने वाला काम कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले ही काट के रख लिए हैं। और ये देखिए ये मैंने सूजी को जो है दही में घोल के रख लिया है, इससे हम इडली बनाएंगे और उत्पम बनाएंगे हमारे लड्डू गोपाल के लिए। तो छोटी छोटी सी तैयारियां अगर आप पहले ही कर लेंगे ना तो आप एक ही बैटर से काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये जो हमने जलेबी का बैटर तैयार करा है ये वो है, तो ये हमने साइड में रख लिया है। सबसे पहले किया था तो ये थोड़ा सा और भी फर्मेंट हो गया है। अब ये देखिए ये मैंने यहाँ पे जो है मक्खन निकाल लिया था, हमारे घर की जो रोज़ की मलाई होती है ना, एक दिन की मलाई मैंने मिक्सी के छोटे जार में डाली, थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स डाली और घुमा लिया और ये मक्खन हमारा तैयार है। एक डिश तो हमारी पहले ही तैयार हो गई है। और ये देखिए ये मैंने बेसन लिया है, इसमें मैंने डाला है अजवाइन, गरम मसाला, नमक, बस 3 चीज़ें डाली हैं और अच्छे से इसे भी फेंट लेंगे और इसी से हम 3-4 चीज़ें बनाएंगे। तो आपको पहले बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, पतला मत कीजिएगा। गाढ़े गाढ़े से लेके हम धीरे 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 पतला करने लगेंगे और मतलब इसकी स्टेज बाय स्टेज हम डिशेस के हिसाब से इसे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें गाढ़ा रखना है ताकि हम इसे सबसे पहले जो हम गाढ़ी थिकनेस वाली चीज़ें बनाएंगे, जैसे पकौड़ी उतारनी हुई, वो हम पहले करेंगे। ऐसे ही ये देखिए मैंने पूड़ों का बैटर बना के रख लिया है। मीठा आटा, इसमें मैंने जो है चीनी डाल दी थी और सौंफ, काली मिर्च थोड़ी सी और इलायची के दाने। तो ये देखिए ये भी थोड़ा गाढ़ा है, हल्का सा पानी डलेगा इसमें और फिर पहले मैं इसके पूड़े उतारूंगी और फिर इसी से जो है हम मीठे चीले बना देंगे। तो इस तरीके से अगर आप पहले प्रिपरेशन करके रख लेंगे ना तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपका। ये देखिए ये मैं पनीर टिक्का बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने पनीर के क्यूब काट लिए हैं और ये चॉप कर लिया। ये आलू उबाल रखे थे तो आलू मैंने जो है छील के मैश कर लिए हैं। इसमें मैंने साबुत धनिया, मिर्च, गरम मसाला सब चीज़ें डाल दी है। हमारे समोसे का बैटर हुआ, ब्रेड पकौड़े का हुआ, यही बनेगा। और ये देखिए ये मैंने नारियल पीस के रख लिया है। नॉर्मल नारियल को काटिए थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में और मिक्सी में चला दीजिए, तो ये डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, ऐसा मिल जाएगा। अब इसे आप चाहें तो अपने थोड़ा सा पूड़ों में डाल सकते हैं। और देखिए मैं इसकी जो है नारियल पाक भी बनाऊंगी, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको टिप्स देती रहूँगी बीच बीच में। और ये देखिए हमने पापड़ ले लिया है, तो एक डिश हमारी पापड़ भी होती है, तो ये ले लिया मैंने आटा लगा लिया है 3 तरह का। देखिए मैंने मैदा का आटा लगाया है, मोवन डाल के अच्छा खासा, जिससे मठरी, नमक पारे, समोसे सब चीज़ें बनेंगी और क्या कहते हैं नान भी बन जाएगा। और ये मैंने नॉर्मल आटा लगाया जो हम पूरियाँ घर में खाते हैं उसका आटा, तो इससे हमारी पूरी बनेगी, आलू की कचौरी बनेगी और काफ़ी चीज़ें इससे भी बन जाएंगी। और ये देखिए मैंने मतलब बिना अलूना आटा लगाया, बिना नमक का, जिससे हम जो है उसके लिए चूरमे के लिए कैडी कैडी सी पूरी बनाएंगे। और ये देखिए मेरी चाशनी बन के तैयार है, तो ये मैंने पहले से ही बना ली है। और चाशनी मैंने इसलिए पहले से कहा आपको, जलेबी हम बनाएंगे ना तो चाशनी में पहले डिप कर देंगे और उसके बाद इसी चाशनी को यूज़ करके हम हमारी जो है गोले की बर्फ़ी यानी कि ये
गोला पाक वो बना देंगे। बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे कुछ और झटपट से घर के सामान से तैयार करेंगे हम हमारे छप्पन भोग। ये मैंने देखिए चावल बना लिए हैं, चावल उबाल के पसा लिए हैं मैंने पहले। तो ये देखिए अब हम इसे आधा तो फीके चावल रख लेंगे, कढ़ी चावल बनाएंगे तो कढ़ी के लिए चावल हो गए या सब्जी के साथ चावल हो गए, और बाकी के चावल से हम मीठा जर्दा बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने दूध उबलने रख दिया है यहाँ पे, और अब ये देखिए दूध में उबाल आ गया था। अब मैं इस दूध को आधा कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आधा कर लिया है। अब जो ये वाला दूध है मेरा प्राइफन वाला दूध है, इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो इसमें हम चावल डाल देंगे तो ये हमारी एक तरफ खीर बन जाएगी, और बाकी का ये वाला जो दूध है प्राइफन में जो मैंने अलग निकाल लिया है उससे हम बनाएंगे रबड़ी। फिर उसके बाद उसी से हम बनाएंगे बर्फ़ी, और शाही टोस्ट पे लगाने के लिए जो है छेना भी उसी से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये चावल डाल दिए हैं मैंने, खीर बन रही है। और इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करके बनाएंगे ना तो आप देखेंगे आपके हाथ भी झटपट चलेंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है। एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फटाफट लग जाइए, आपका 1 से 1.5 घंटे में सब बन जाएगा। और ये देखिए मेरे पास मावा है, तो ये मैंने यहाँ पे इस वाले दूध में मावा डाल दिया है ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। और अब ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, या फिर आप बूरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बूरा डाल रही हूँ, आप चीनी भी या पिसी हुई शक्कर, खांड जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और फटाफट से इसे हमें क्विकली मिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ये बन गई है हमारी रबड़ी। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने रबड़ी निकाल ली है, हो गई ना हमारी एक डिश तो तैयार बिल्कुल आराम से। और अब जो मेरा बाकी का खोया बचा था मैंने वो भी इसमें डाल दिया है, और अब ये और गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम इससे घर पर ही बनाएंगे हमारी बर्फ़ी। तो आप नोट कीजिएगा मैं घर पर ही सारी चीज़ें बना रही हूँ, बाहर से मैं कोई भी चीज़ खरीद के भोग नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जो है ग्रीस कर ली अपनी प्लेट, और इसी में अब हम बर्फ़ी को हमारी जमा देंगे। खोए की बर्फ़ी घर पे स्पेशल बढ़िया वाली तैयार हो गई। आप चाहें तो इसके साथ साथ इसके पेड़े भी बना सकते हैं। तो मैंने ये जो है यहाँ पे सेट कर ली है, और ये जो इस सॉसपैन में सारा खोया सा बचा है ना, अब इसमें हम अपनी खीर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इससे हमारा ये जो खोया है वो भी वेस्ट नहीं होएगा, और देखिए हमारी खीर बहुत टेस्टी बनेगी इससे। और जो हमारा खोआ है वो भी सारा काम में आ गया। अब ज़रा सा मैंने इसमें केसर डाल दिया है, क्योंकि मैं भिगोना भूल गई थी ना, तो मुझे ऐसे ही डालना पड़ा। और अब इसमें थोड़े से मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट, और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। और ये हमारी खीर भी बनके तैयार है। तो देखिए ये रबड़ी बन गई हमारी, और ये हमारी बन गई खीर। दोनों चीज़ें देखिए कितनी लाजवाब सी बनी है ना। ये दोनों हमारी तैयार हो गई। मक्खन हमारा पहले ही तैयार हो ही चुका था, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी मिश्री और डाल दी थी। तो और सब चीज़ों में हमें हर एक चीज़ में तुलसा दल ज़रूर डालना है। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी है ना, ये सेट हो रही है। अब इस पर मैं वर्क लगा दूंगी चांदी का, और फिर इसके भी पीसेस कर लेंगे। और ये देखिए अभी हमने सॉसपैन धोया नहीं है, इसी में 1 चम्मच देसी घी डाला मैंने, क्योंकि मीठे का ही है ना ये। इसमें गोला डाला, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले, हरी इलायची डाली और सौंफ डाली। और अब ये देखिए ये मैंने ना यहाँ पे सफ़ेद चावल ले लिए हैं उबले हुए, और ये दूध में मैंने थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स और थोड़ा सा फूड कलर डाला है, और चीनी डाल के ये देखिए ये हमारे बन गए जर्दा चावल। बहुत टेस्टी लगते हैं ये भी। और अब हमारा भल्लो का बैटर ये तैयार है। अब हम तलने वाले काम करेंगे। तो ये देखिए मैंने नमक, हींग और जीरा डाल लिया है। ये जो हमारा मूंग की दाल का जो हमने पिट्ठी तैयार करी थी, और ये देखिए सारे भल्ले मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। भल्ले हमारे तैयार हो रहे हैं। हल्का सा मैंने बैटर बचा लिया है, इसी से हम बना देंगे मूंग की दाल का चीला। ये देखिए परफेक्ट मूंग की दाल का चीला बन गया है। अब इसके अंदर स्टफिंग आप चाहें तो पनीर की अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए। और ये नमक हमने डाल दिया है पानी में। अब इसमें मैं भल्ले उतार दूंगी। दूसरा बैटर हमारा आ जाता है पूड़ों का। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया था, और अब ये देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे से हमारे पूड़े उतार लेंगे। और इसी के बैटर से मैंने यहाँ पे मीठा चीला भी बना लिया है। तो ये हमारी दोनों चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। अब हम बेसन पे आ जाते हैं। तो ये बेसन का सबसे पहले मैंने बना लिया है पनीर का पकौड़ा, साथ में हमारा चीला बन रहा है बेसन का। और देखिए झटपट काम होएगा। और ये देखिए अब मैंने नमक पारे, जो हमने आटा गूंदा था ना, उसी से मैंने नमक पारे बनाने शुरू कर दिए हैं इस तरीके से। और ये देखिए मैंने एक पूरी उतार ली थी बीच में, तो ये हमारी पूरी हो गई। तो आपके पास अगर पहले से प्रिपरेशन हुई रखी होगी और माइंड में सेट होगा ना क्या क्या बनाना है, फटाफट चीज़ें बन जाएंगी। और ये देखिए वही मैदा वाला आटा लिया है मैंने, उसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ताकि वो जो मेथी वाली मट्ठी बनती है ना, अच्छी सी टेस्टी टेस्टी वही वाली मट्ठी बनाएंगे हम। तो हल्का सा मैंने ये कस्तूरी मेथी लगा ली, और ये देखिए मैंने बेल ली है मट्ठियाँ हमारी। तो ये मेरी मट्ठी हो गई। अब यहाँ पे ये मैं अपनी मट्ठी भी तल लूँगी। तो ये फटाफट से मैंने डाली हमारी मट्ठी, और ये देखिए मट्ठी भी बिल्कुल क्रिस्पी करारी छोटी छोटी सी हमारी क्यूट सी मट्ठी बनके तैयार है। और ये जो मैंने बिना नमक का सिर्फ मोहन दे के आटा गूंदा था, उससे मैं ये बना रही हूँ टाइट टाइट कैड़े कैड़े से पूरी चूरमे के लिए। और ये देखिए मैंने ये आलू की स्टफिंग भरने के बाद ना हमारे समोसे तैयार कर लिए। तो ये हमारा हो गया है समोसा तैयार, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में पनीर वनीर लगा के।
तो ये हमारे समोसे भी बन गए हैं। अब ये देखिए मैंने आलू काट के रखे थे ना, ये आलू छोड़ दूंगी मैं, और फटाफट से ये आलू तले जाएंगे हमारे आलू चाट के लिए। ऐसे आलू तल के और मूंगफली वगैरह डाल के इसमें चाट बनाइए, बड़ी यम्मी लगती है। और ये देखिए ये मैंने छोटी छोटी ब्रेड लिए हैं यहाँ पे, ये आलू की स्टफिंग भरूंगी। और इसके बाद ये देखिए मैंने बना दिए ब्रेड रोल। तो ये हमारा ब्रेड रोल तैयार है। इसी तरीके से मैंने ब्रेड पकोड़े भी बना दिए, जैसे आलू भर के हम ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना, ऐसे। और मैदा की पिट्ठी में ना मैंने थोड़ी सी जो दाल है बचा ली थी पहले ही, मूंग की दाल, वो मैंने भर के जो है मूंग की दाल की कचौरी बना दी है एक। और ये देखिए कुट्टू की पकौड़ी उतार दी है मैंने उसी में, वही आलू जो काटे थे ना, 2-3 आलू लेके कुट्टू की पकौड़ी उतार दी है। और अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कढ़ाई में जलेबी बनाने की। तो झरर पे ऐसे जलेबी बनाइए। और मैंने ये जो फॉल वगैरह की पन्नी आती है ना, उसी में बैटर अपना डाला है। और ये देखिए मैंने झरर पे अपनी जलेबी उतार ली। अगर आप डायरेक्ट उतारेंगे तो वो कभी इसमें कढ़ाई में नहीं बनेगी, वो फ्लैट बर्तन में बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से इस ट्रिक के साथ हमने अपनी जलेबी भी बना ली है। और अब ये मैं अपनी जलेबी क्यों डाल दूँगी अपनी चाशनी में। चाशनी अगर ठंडी हो गई ना तो थोड़ी निवाई कर लेना। और जो बची हुई चाशनी है उसको मैं थोड़ा सा और खदका लूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए हाथ लगा के देखिए, जब ज़्यादा चिपचिपी हो जाए ना, बस अब ये तैयार है। अब इसमें हमारा ये हम नारियल डालेंगे, फटाफट से करेंगे मिक्स। और ये जो मैंने थाली साइड में ग्रीस करके रखी हुई है ना, इसमें मैं इसे करूँगी ट्रांसफ़र। और इसकी भी मैं जमा दूँगी बर्फ़ी, गोले की बर्फ़ी, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत जल्दी बनती है और बहुत ज़रूरी बनती है। हमारे घर तो हमेशा से बनती है, बचपन से देख रही हूँ मैं। अब ये मैंने डाल दिया है हमारा जो सूजी मैंने घोली थी ना दही में, उसका बैटर। और उसके ऊपर मैं ये कैप्सिकम और टमाटो डाल दूँगी। प्याज तो डालनी नहीं है, लड्डू जी का भोग बन रहा है। तो फटाफट से ये हमारा बन गया उत्पम। और इसी के बैटर में मैंने थोड़ी सी जो है मोटी वाली सरसों डाल के हमारी इडली बनने रख दी है। उसकी वीडियो मेरे से शूट नहीं हो पाई थी, तो वहाँ पे इडली बन रही है, यहाँ पे ये बन गया उत्पम। तो एक बैटर से जितनी चीज़ें बनती है ना, जो बनती है, तो वो हम साथ साथ बनाते रहते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना ली, सोचना नहीं विचारना नहीं, फटाफट काम हो जाना है। और ये देखिए ये मैंने दही फेंट ली है। तो अब ये थोड़ी सी जो दही मैंने अलग निकाल ली है, इसमें मैंने डाला है नमक, जीरा, लाल मिर्च और बूंदी। तो ये हमारा हो गया बूंदी का रायता। तो इस तरीके से हमारा बूंदी का रायता तैयार हो गया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में। और जो दूसरी दही बची थी ना, जो मैंने सारी फेंटी थी, इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच हमारा बूरा। और अब यह मैंने डाल दी भल्लों के ऊपर, मीठी दही डलती है ना। और ये इमली की चटनी, लाल मिर्च डाल के हमारे भल्ले तैयार। अब ये मैंने ले ली जो हमारा बेसन का बैटर बचा था ना, अब मैंने ये सॉस पैन ले लिया है, फिर से फ्राई पैन अपना धो के, और थोड़ा सा खट्टे वाला दही इस बैटर में मिलाया, नमक, मिर्च, हल्दी मिलाई। और अब इसमें देखिए पानी डाल के ना, और ये मैं डाल दूँगी सॉस पैन में। और ये हमारी बन जाएगी कढ़ी। तो देखिए ये मैंने डाल दिया इसमें। और जब हमने पकौड़ी उतारी थी ना बेसन की, उसी में मैंने थोड़ी सी 2-3 पकौड़ी बचा ली थी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए। तो अब ये मैंने देखिए तड़का लगा दिया हमारी कढ़ी में। तो ये कढ़ी बन के तैयार है। फटाफट से काम हो जाएगा। देखिए आप ये मैंने बना ली बेसन की हमारी टेस्टी सी कढ़ी। और अब ये मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का। तो मैंने इसके बैटर की जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा दही लिया है गाढ़ा गाढ़ा, उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला, थोड़े से गरम मसाला, चाट मसाला, सारे मसाले डाले। और जो सिलाई होती है ना हमारी बुनाई वाली सिलाई, उस पर लगाया, गैस पे ग्रिल करा, और ये हमारा पनीर टिक्का तैयार। और अब मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। और ये मैंने बनाया है ये आलू की सब्जी। अब मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी में मैं थोड़ा सा ना बाजरे में मसाला डालती हूँ, जीरा, नमक, फ्लैक्स सीड्स भी डाल देती हूँ। और जीरा, नमक और क्या कहते हैं कस्तूरी मेथी। और इस तरीके से ये देखिए आटा गूंद लूँगी इसका, और फटाफट से मैं इसकी भी रोटी सेक लूँगी। और साथ ही में मैंने ये लच्छा पराठा भी बना लिया है। तो तवे के दोनों काम थे ना, तो ये भी हम एक साथ ही करेंगे। तो ये मेरी रोटी रही, पहले मैं रोटी सेकूँगी तवे पे, और उसके बाद मैं उसी तवे पे बाद में अपना लच्छा पराठा बना लूँगी। तो ये हमारी सीख गई रोटी, और इसके बाद लच्छा पराठा। अब हम ड्रिंक्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मौसमी का जूस। तो ये देखिए मैंने मौसमी का जूस निकाल लिया है इस तरीके से, फटाफट से निकल जाता है। ये मशीन भी बहुत अच्छी होती है, आप भी यूज़ करके देखिएगा। और अब यहाँ पे मैं रुअफ़ज़ा बना रही हूँ, और ये मैंने लिया है दूध। और मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो ये देखिए मैंने छाछ बनाई है। सबसे पहले नमक और जीरा डाल के ये मैंने बनाई है ठंडाई। उसके बाद ये मैंने बनाई है मीठी लस्सी रोज़ फ्लेवर के साथ, रुअफ़ज़ा डाल के बहुत टेस्टी बनती है। ये मैंने बनाया जलजीरा, नींबू पानी। ये दूध तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ये है रुअफ़ज़ा पानी वाला, ये है हमारा नॉर्मल पानी, और ये है हमारा मौसमी का जूस। तो इस तरह से मैंने ये पूरी हमारी जो है 56 भोग की थाली तैयार कर दी है मेरे लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए बड़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके पास, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर देना। थैंक यू।